हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 14 से 4 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, आप एन ए एन डी गेट की सहायता से ओ आर तथा एंड गेट किसे प्राप्त करोगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अब एन ए एन डी गेट से ओ आर और एंड गेट प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि हम एन ए एन डी गेट को ऐसे संयोजित करें कि उससे जो प्राप्त एंड आउटपुट मिल के आए वो ओ आर गेट के सिग्नल जैसा हो या फिर एंड गेट के सिग्नल जैसा हो। मतलब ओ आर गेट के सिग्नल के लिए अलग तरह से कनेक्शन होगा और एंड गेट के सिग्नल के लिए अलग तरह से कनेक्शन करके देखेंगे। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं। तो हमने हेडिंग ले ली एन ए एन डी गेट से एंड गेट, और फिर एन एन डी से और गेट हमने इस तरफ ले लिया। ठीक है ना। अब देखते हैं, जब हमने एन ए एन डी गेट लिया तो ये उसका प्रतीक चिन्ह होता है एन ए एन डी गेट का। अब एन ए एन डी गेट में ऐसे तो दो सिग्नल होते हैं, लेकिन जब दोनों सिग्नल को मिक्स कर दिया जाता है, इसके दोनों निवेशी सिग्नल को कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से, तो नॉट गेट जैसा सिग्नल देने लगता है। मतलब वो अपने अंदर आने वाले सिग्नल को पलट देता है, इन्वर्ट कर देता है। मतलब सिग्नल आ रहा हो तो उसे नहीं आने देता, मतलब सिग्नल 1 हो रहा है तो उसे 0 कर देता है, और 0 आ रहा है तो उसे 1 कर देता है। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं, जो एन ए एन डी गेट है हमारे पास, उसके निर्गत सिग्नल को, ठीक है, उसके निर्गत सिग्नल को यदि हम एन ए एन डी से प्राप्त नॉट गेट में निवेशी सिग्नल, निर्गत मतलब जाना और निवेशी मतलब आना, ठीक है ना, के रूप में प्रयुक्त करें तो प्राप्त सिग्नल एंड गेट जैसा होगा। एंड गेट का सिग्नल क्या होता है, ए इंटू बी के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब मेन आउटपुट जो आखिरी में एंड में आउटपुट आएगा वो ए इंटू बी के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है ना। तब इसको अपन देख लेते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जो हम सिग्नल लिखते हैं ए और बी, जो स्विच लिखते हैं तो शुरू में स्विच दोनों बंद रहते हैं, तो 0 0 ए भी ऑफ रहता है और बी भी ऑफ रहता है। लेकिन उसके बाद सेकेंड टर्म में हम क्या करते हैं कि ए तो ऑन रखते हैं, मतलब ए स्विच को ऑन रखते हैं और बी को ऑफ रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको पलट देते हैं, है ना, ए को ऑफ रखते हैं और बी को ऑन रखते हैं, और उसके बाद एंड में जो होता है दोनों स्विच ऑन रहते हैं, तो ये होता है 1 1। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब क्या होगा, जब यहाँ पर आपको मालूम है कि एन ए एन डी गेट जो होता है उसमें सिग्नल इनटू के फॉर्म में जाते हैं लेकिन पलट जाते हैं, बार लग जाती है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए यहाँ पर जब आप इनको मल्टीप्लाई करना और फिर बार लगाना, बार लगाने का मतलब ये होता है कि वो सिग्नल को इन्वर्ट करेगा। देखो, जब वो एन ए एन डी गेट में एंड गेट छुपा हुआ है तो सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है, लेकिन यहाँ पर एक नॉट गेट इंक्लूड है जो सिग्नल पर क्या करता है, सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, मतलब पलट देता है। तो सबसे पहले अंदर जाने का सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, 0 × 0 की फॉर्म में जाएगा, तो 0 × 0 0 होता है। लेकिन ये इसको इन्वर्ट करेगा, तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इन्वर्ट करके क्या लिखनी पड़ेगी, हमको 1 लिखनी पड़ेगी। तो 0 × 0 0 होता है, तो 0 का इन्वर्ट होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 1 × 0 भी 0 होता है, तो 0 का उल्टा होता है क्या, 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 0 × 1 तो 1, 0 × 1 किसी का भी मल्टीप्लाई 0 में कर दो 0 आना, तो ये आंसर 0 है, लेकिन इसका इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 1। और 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन उसका इन्वर्ट हो जाएगा 0। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हमने एन ए एन डी से नॉट गेट प्राप्त कर रखा, तो नॉट गेट का तो वर्क ही होता है सिग्नल को इन्वर्ट कर देना। तो ये जो ए इंटू बी की बार जो है इसके अंदर जाएगी, तो वो सिग्नल को फिर से पलटेगी और उसे क्या करेगी, उस पर एक और बार लगा देगी, मतलब उसको इन्वर्ट करेगी। तब बार से बार कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह कैंसिल होगी। देखिए आप, 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0, और 0 का हो जाएगा 1। अब देखिए, जो मेन सिग्नल होता है एंड गेट में वो ए इंटू बी की फॉर्म में आता है। देखिए अभी यहाँ ए इंटू बी की फॉर्म में, 0 × 0 0 आएगा, 1 × 0 0 आएगा, 0 × 1 0 होना चाहिए, और 1 × 1 1 होना चाहिए। मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ये आंसर आ रहा है, मतलब ये ए इंटू बी के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये एक तरह से एंड गेट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं, एन ए एन डी से और गेट। तो और गेट में जो सिग्नल आते हैं वो ए प्लस बी की फॉर्म में आना चाहिए, तो वो और गेट जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है ना। तो एन ए एन डी गेट से, ये जो दो गेट है हमारे पास एन ए एन डी से जो हम नॉट गेट प्राप्त करते हैं, इनके दो गेट ले लो, और इससे जो निर्गत सिग्नल जा रहा है उसको ये वाला जो एन ए एन डी गेट है उसमें निवेशी सिग्नल के रूप में यूज़ कर लो। तब ऐसे कनेक्शन से हमें एक ऐसा गेट प्राप्त होता है जो हमें ए प्लस बी के फॉर्म में सिग्नल प्रोवाइड कराएगा। ठीक है ना। तो अब इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हमने कर ले लिया एन ए एन डी से प्राप्त दो नॉट गेट ले लिए,
और इससे जो निर्गत सिग्नल जा रहा है उसे एक NAND गेट में हम निवेशी सिग्नल के रूप में क्या कर रहे हैं, प्रयुक्त कर रहे हैं। अब आपको मालूम है नॉट गेट तो सिग्नल को इन्वर्ट ही करता है, तो वो इन्वर्ट ही करेगा। तो जब इसमें से एक सिग्नल A जाएगा तो वो A को इन्वर्ट कर देगा, और B जाएगा तो B को इन्वर्ट कर देगा। और ये A और B अंदर जाकर, चूँकि एंड गेट है, ठीक है, NAND गेट है, तो वो क्या करेगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर जाकर फिर से इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं इसी फॉर्म में जैसे हमने इसको सीखा था कि शुरू में दोनों स्विच ऑफ रहते हैं तो 0 और 0 आएगा, ठीक है। फिर A ऑन हो जाता है, B ऑफ ही रहता है। फिर उसका उल्टा होता है, A ऑफ रहता है, B ऑन रहता है, और एंड में दोनों ऑन रहते हैं। अब ठीक है, इस तरह सिग्नल जाएंगे तो सबसे पहले हम A को देख लेते हैं। तो ये 0 का यहाँ पर इन्वर्ट होकर 1 हो जाएगा, 1 का इन्वर्ट होकर 0 हो जाएगा, 0 का इन्वर्ट होकर 1 हो जाएगा, और 1 का इन्वर्ट होकर 0 हो जाएगा। इस फॉर्म में हम लिखेंगे। अब इसी तरह हम B की बार को, जैसे ये B सिग्नल है तो अंदर जाने के बाद ये B की बार में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हमको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो B है 0 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1, और यहाँ है 1 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, ये सिग्नल अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इन्हीं का हमको मल्टीप्लाई करना। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, सॉरी 0 1 इंटू 1 तो 1 रहेगा, लेकिन 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आना चाहिए, ठीक है। 1 इंटू 0 कितना होगा हमारे पास 0, और 0 इंटू 0 कितना होगा 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, सिग्नल अंदर जाने के बाद यहाँ पे फिर से इन्वर्ट होता है, क्योंकि ये NAND गेट है तो सिग्नल को फिर से इन्वर्ट कर देगा जाके, ठीक है ना। तो जब क्या होता है, जो सेपरेट सेपरेट बार होती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अब अंदर जाने का सिग्नल इन्वर्ट होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 का 0, ये जो 000 ये 111 हो जाएंगे, क्योंकि सिग्नल इन्वर्ट हो रहा है। 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है, 1 में 0 जोड़ते हैं तो 1 आता है, 0 में 1 जोड़ते तो भी 1 आता है, और 1 में 1 जोड़ते तो 2 आता है। पर यहाँ तो आपने 1 लिख दिया, तो सिग्नल 2 के फॉर्म में नहीं रहता, सिग्नल बाइनरी में होता है, 0 या 1। अगर 1 और 1 पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है तो उसको आपको 1 लिखना है, 2 नहीं लिखना है, ठीक है ना। इट्स क्लियर। अब क्या करना है यहाँ पर हमको, हम देखें कि निवेशी सिग्नल को अगर प्लस फॉर्म में ले तो वही आउटपुट है, और आउटपुट जो OR का होता है A प्लस बी का आ रहा है, तो इस कनेक्शन से हमें A प्लस बी के फॉर्म का आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये OR गेट के समान वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।